बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको कुछ 2-3 इसके लॉज हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि ये कंप्लीट एक्सरसाइज इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है स्टूडेंट, ये लॉ के लोगारिथम के जो लॉ हैं ये आपको लाजमी तौर पे आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो लोगारिथम का फर्स्ट लॉ क्या है जी? लॉग बेस ए एम डॉट एन इक्वल होता है जी लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम लाइक सेकेंड लॉ है इसका, लॉग बेस ए एम बाय एन इक्वल होता है जी लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन। ठीक है, सेम लाइक थर्ड लॉ है इसका। थर्ड लॉ क्या है जी हमारे पास? लॉग बेस ए एम की पावर एन इक्वल होता है जी एन लॉग बेस ए आगे एम। ठीक है स्टूडेंट, सेम लाइक फोर्थ लॉ है इसका, लॉग बेस ए एम इक्वल होता है जी लॉग बेस बी एम डिवाइडेड बाय लॉग बेस बी और यहाँ पे ए। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम चेंज ऑफ बेस लॉ भी कहते हैं। ये थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं आपको इसका एक आसान ट्रिक बता देता हूँ। हमारे पास जब बेस है इसे हम बट्टे के नीचे लिख देंगे और जो सामने एम है इसे हम बट्टे के ऊपर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, सेम लाइक 5 लॉ है, 5 लॉ भी इसे कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसे ध्यान में याद रखना है। ठीक है, क्या है जी? लॉग बेस 10 और सामने भी 10 है तो इक्वल किसके होता है जी? 1 के इक्वल होता है। अगर किसी लॉ की बेस और सामने वाली वैल्यू सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। जैसा कि हम यहाँ पे लॉग बेस 2 है और सामने भी 2 है तो ये भी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कहता विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट दी फॉलोइंग, यानी कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर हमने इसे क्या करना है जी? इवेल्युएट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो इवेल्युएट करते हैं जी। अब हमारे पास क्या है ये, यहाँ पे लोगारिथम का कौन सा लॉ इस्तेमाल हो रहा है? सेकंड लॉ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसे ये माइनस है तो हम लोग इसे क्या करना है? डिवाइड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, लॉग बेस 2 18/9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस है तो हमने इसे क्या कर दिया? डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, मजीद इसको सॉल्व करेंगे, 9 1 द 9 एंड 9 2 द 18 तो ये हो जाएगा लॉग 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। और हमें पता है जब बेस और सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम हो तो किसके इक्वल होता है जी? 1 के इक्वल होता है और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए पार्ट 2 देखते हैं। हमने इसे क्या करना है? इवेल्युएट करना है। ठीक है, चलिए इवेल्युएट करते हैं जी। लॉग बेस 2 64 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें प्लस है तो इसे हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे पहले 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा लॉग बेस 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। लॉग बेस 2 की पावर 7 हो जाएगा जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड लॉ हम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? थर्ड लॉ, यानी कि पावर पहले आ जाएगा जी लॉग बेस 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। और हमें पता है जब बेस सेम हो, बेस और सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम हो तो किसके इक्वल होता है जी? 1 के। तो ये जगह 7 × 1 और 7 1 द 7 होता है और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट जी, तो अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हमने क्या करना है जी? इवेल्युएट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें जी इवेल्युएट कर देते हैं जी। लॉग बेस 3 8 की पावर क्या हो जाएगा जी? 1/3 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें चूंकि माइनस है तो हमने इसे क्या कर दिया? डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, मजीद इसको सॉल्व करेंगे। लॉग बेस 3 आ जाएगा जी। 8 की हम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होता है हमारे पास? 2 की पावर 3 और सारे की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा जी। ठीक है स्टूडेंट, मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लॉग बेस 3। ठीक है, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2/18 आ जाएगा। 2 1 द 2 एंड 2 9 द 18 सो लॉग बेस 3 1/9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे? मैं सिंपल ले चलते हैं आगे। अब देखें लॉग बेस 3 है और 1/9 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लॉग बेस 3 1/3 की पावर 2। ठीक है, अब 3 की पावर 2 ऊपर जाके क्या आ जाएगी? माइनस हो जाएगी। हो जाएगा हमारे पास लॉग 3
3 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें पता है जब बेस और सामने वाली वैल्यू, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 log बेस 3 और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब हमें पता है जब बेस और सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम हो तो किसके इक्वल होती है, 1 के, तो -2 × 1 सो -2 आ जाएगा और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स।